9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You don't have to go and do the battle. You can win the battle before you go to the battle. कैसे? अपने मुंह के वचनों के द्वारा. मुंह खोलो और घोषणा करो अपने शरीर के ऊपर. अपने शरीर को बोलो मेरा शरीर ब्लेस्ड है. परमेश्वर कहता है आई विल ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ. कभी कमी घटी को नहीं देखोगे यीशु के नाम में. आपके हाथ कभी उधार लेने के लिए नहीं बढ़ेंगे, मगर जातियों को उधार देने के लिए बढ़ेंगे यीशु के नाम में. इस समय विश्वास करो कि आप परमेश्वर के उस सदा बहते हुए झरने के नीचे खड़े हो. कंटिन्यूअल सप्लाई इज योर पोर्शन. आप उस पेड़ के समान हो जो बहती हुई नदियों के साइड में रोपा गया है. सो आपका एक हिस्सा है. मरकुस 11:23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे या मान ले कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, उसके लिए वही होगा जो वो कहता है. मगर अगर मुंह बंद है तो पहाड़ जिंदगी भर खड़ा रहेगा. अगर पहाड़ को उखाड़ना है तो मुंह खोलकर आदेश देना पड़ेगा. पहाड़ को हटाने की सामर्थ परमेश्वर की है. पहाड़ को आदेश देना आपका काम है. कैंसर को नाश करना परमेश्वर की सामर्थ है. कैंसर को आदेश देना, श्राप देना आपका काम है. As the fullness of time is maturing for the Son of God to come back. ये वो संदेश नहीं जो मैं देना चाहूँगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो अगुवाई कर रहे हैं मैं वो कहूँगा. जब परमेश्वर के पुत्र के वापस आने का समय निकट आ रहा है. The Bible says in Galatians 4, when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were born under the law. गलातियों 4 में बाइबल कहती है जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक कुंवारी से जन्मा, व्यवस्था के अधीन जन्मा, उन लोगों को आज़ाद करने के लिए जो व्यवस्था के अधीन थे. In the same way, times are maturing on this earth. ठीक वैसे ही इस पृथ्वी पर भी जो समय है वो पूरे हो रहे हैं. Time, we are closer, getting closer and closer to that time where Jesus will establish His kingdom on this earth. हम उस समय के और ज़्यादा निकट आ रहे हैं जहां यीशु अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे. Amen. आमीन. But before that, लेकिन उससे पहले sons of God has to manifest on this earth. परमेश्वर के पुत्रों को इस पृथ्वी पर प्रकट होना होगा. Amen. Not children of God, sons of God. परमेश्वर के बच्चों को नहीं, परमेश्वर के बेटों को. The mature sons of God. वो सयाने परिपक्व पुत्र. And even I don't know what God said. I don't have the full knowledge of what God means, but He said the way we know church services are going to change. और मुझे भी नहीं पता परमेश्वर ने जो कहा उसका क्या अर्थ है, लेकिन उसने ये कहा कि जैसा हम जानते हैं कलीसिया की सभा होती है वो बदल जाएगा. People are going to be caught up. लोग उठा लिए जाएंगे. Amen. आमीन. Wow. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. So are you ready for another 3-hour message? क्या आप तैयार हैं अगले 3 घंटे के संदेश के लिए? So I had not decided that I'm going to teach this. मैंने ये सिखाऊंगा करके निर्णय नहीं लिया था. But just this morning when I got up, लेकिन आज सुबह जब मैं उठा, Holy Spirit just put in my heart, and I was just, whenever I get up in the morning, sometimes I lift my hand and I don't think what I'll say. And again I began to declare this, that the devil is defeated. And I just felt like
that we have to do a series on spiritual warfare. और जब मैं सुबह उठा तो मैं ऐसा सोचता नहीं कि आज मैं क्या कहूँगा, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने अपने हाथों को उठाया और पवित्र आत्मा से बार बार मैं इस बात को कहने लगा कि शैतान हराया जा चुका है, शैतान हराया जा चुका है। और मैंने महसूस किया कि आत्मिक मलयुद्ध के ऊपर हमें शिक्षा करनी चाहिए, सीरीज करनी चाहिए। Amen. आमीन। I believe it will be a very, very important series that you will hear. मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी जिसको आप सुनेंगे, Because even though there are many, many teachings on spiritual warfare, क्योंकि हालांकि आत्मिक मलयुद्ध के ऊपर बहुत सारी शिक्षाएं हैं पहले से। some are excellent, कुछ बहुत अच्छी हैं, but some are very bad. पर कुछ बहुत ही खराब हैं। And it's very sad that so many Christians have gone into bondage because they heard too much teaching on spiritual warfare. और ये बड़े ही दुख की बात है कि बहुत से मसीह लोग बंधन में चले गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं सुन ली आत्मिक मलयुद्ध के ऊपर। It breaks my heart मेरा दिल इस बात से खेदित होता है that when new believers are taught about demons and devil more than they are taught about who they are in Christ Jesus. जब नए विश्वासियों को ये सिखाया जाता है कि शैतान कौन है और दुष्ट आत्माएं कौन है, ये सिखाने की जगह कि वो कौन है मसीह में नया जन्म पाकर। And then what happens? फिर क्या होता है? These new believers ये नए विश्वासी are taken into captivity. बंदी बन जाते हैं। All they see is demons. उनको हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई All देती they हैं। hear is demons. उनको सिर्फ दुष्ट आत्मा की आवाजें आती हैं। Their dreams are filled with demons. उनके सपनों में दुष्ट आत्माएं भरी होती हैं। We have robbed these children of God from their great inheritance by teaching them and overemphasizing Satan and his demons. हमने परमेश्वर के इन बच्चों से अवसर चुरा लिया है, उनको उनकी विरासत ना सिखाकर ज्यादा अहमियत शैतान और दुष्ट आत्मा पर देकर। And I have personally found it's very hard to convince such believers because they are so convinced about demons, about curses. और मैंने ये पाया है कि ऐसे विश्वासियों को फिर समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है कि वो कौन है, क्योंकि वो पूरी तरह से राजी हैं कि शैतान कौन है और दुष्ट आत्माएं कौन है, श्राप क्या है। If all the times you are seeing demons, अगर सारा समय आपको दुष्ट आत्माएं ही दिखती हैं, don't blame the demons, blame your eyes. तो दुष्ट आत्माओं को मत कोसो, अपनी आंखों को जांचो। Because there are many angels as well in the spirit realm. My question to you is, why do you only see darkness? क्योंकि आत्मिक दुनिया में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, तो मेरा ये सवाल है कि आपको अंधकार ही क्यों नजर आता है? Amen? And it is because of overemphasizing. There are many teachings which has made Satan glorious and majestic. और वो इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया है या बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है शैतान के बारे में सिखाने में, और शैतान को इतनी महिमा दी गई उन शिक्षाओं में। I remember I've been with such a team. मुझे याद है मैं ऐसी एक टीम के साथ था, And they had a long book in their hand which had all the name of all the demons. और उनके हाथ में एक बड़ी मोटी सी किताब थी, उसमें सारी दुष्ट आत्माओं के अलग अलग दुष्ट आत्माओं के नाम थे। 400-500 names of demons. 400-500 नाम थे उसमें। Demons that makes people smoke cigarette. That वो- demon's name. वो दुष्ट आत्मा जो लोगों को सिगरेट पिलवाती है उसका भी Demons नाम that था। come to people in the middle of night and gives them nightmare. That demon's name. जो दुष्ट आत्मा आधी रात को आके भयानक सपने देती है उसका नाम था। You don't walk in victory आप जय में इसलिए नहीं जीते because you know and you have studied who Satan and his demons are. क्योंकि आपने बड़ी पढ़ाई करी कि शैतान कौन है, उसकी दुष्ट आत्माएं कौन कौन है। You walk in victory when you know who you are in Christ Jesus. आप जय में तब जीते हैं जब आपको पता होता है कि आप मसीह यीशु में कौन है। Amen? आमीन। So if you are right now pursuing PhD तो अगर इस समय आप पीएचडी कर रहे हैं in B.Ed, Bachelor of Devil, या शैतान के बारे में बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं शैतान के बारे में पढ़ने में, leave that class. छोड़ दो वो कक्षा।
Stop studying who devil is. Start studying who Christ is and who you are in Christ Jesus. बंद कर दो पढ़ना कि शैतान कौन है इस बारे में, और शुरू कर दो पढ़ना कि आप कौन है और मसीह यीशु कौन है जो आप में रहता है। Now, I know that मैं जानता हूँ। whenever you teach something, मैं जानता हूँ जब आप कुछ सिखाते हैं, people many times hear what you have never said. कई बार लोग वो सुनते हैं जो आपने कहा ही नहीं है। So let me also talk about the another ditch. तो मैं एक और खाई के बारे में बताता हूँ, Because many Christians have a habit to either fall into this ditch or that ditch. क्योंकि मसीह लोगों की आदत होती है तो उस गड्ढे में गिरेंगे या उस खाई में गिरेंगे। Either they want to cast out all the demons in Delhi, या तो वो दिल्ली की सारी दुष्ट आत्मा को निकालने चले जाएंगे, or the next side is या दूसरी तरफ they say there is no Satan, there is no devil. We Well- don't. I mean, like God is our Father. That's it. बोलेंगे शैतान है ही नहीं, दुष्ट आत्मा है ही नहीं, परमेश्वर हमारा पिता, बस इतनी बात है। That's another ditch. वो एक दूसरा गड्ढा है। Safe is somewhere in the middle. जो सुरक्षित स्थान है वो बीच में है। Amen. आमीन। The Bible wants you to know that you have an adversary. बाइबल चाहती है कि आप जान लो कि आपका एक विरोधी है। But Bible also tells us that our Lord and Savior Jesus Christ defeated him, nailed him on the cross and completely disarmed his power. लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस दुश्मन को हरा दिया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसको पूरी तरह से नाश कर दिया। So we don't do warfare with the mindset of defeating the devil. तो हम शैतान को हराने की मानसिकता से नहीं करते ये युद्ध। We do the warfare from the position of victory. हम उसका सामना, ये जो मल युद्ध है, ये हम जय पा चुके हैं, इस स्थान से करते हैं। Amen. आमीन। So now the spiritual warfare in the new covenant is not believers trying to gain victory over devil, believers enforcing the victory that Lord Jesus Christ has given to them by grace. अब नई वाचा में विश्वासी जय पाने का प्रयास नहीं कर रहे शैतान के ऊपर, वो जय जो उनको मिल चुकी है उसको अपने जीवन में शैतान के विरोध में लागू कर रहे हैं। Amen. So I believe we are going to hear a balanced teaching on spiritual warfare. तो मैं ये मानता हूँ कि आत्मिक मल्लयुद्ध के ऊपर एक सही बैलेंस शिक्षा हम सीखने वाले हैं। That will not make you demon conscious, that will make you victory conscious. एक ऐसी संतुलित शिक्षा जो आपको शैतान के लिए मानसिकता रखने की जगह नहीं देगी, लेकिन आपको जय के लिए मानसिकता रखने सिखाएगी। Will the devil come to bother you? क्या शैतान आपको सताने आएगा? Yes. हाँ, He is a very stubborn fellow. बहुत ही जिद्दी है वो। He will come with his filthy mouth. अपने भद्दे मुंह के साथ आएगा। But we will learn today how to shut his filthy mouth. लेकिन आज हम सीखेंगे उसके उस भद्दे मुंह को कैसे बंद करना है। Amen. Amen. So this is the first part of this new series, spiritual warfare. Shut. I'm adding a new word. Shut the filthy mouth of devil. तो आज पहला भाग है इस आत्मिक मल्लयुद्ध की शिक्षा का। मैं उसमें एक शब्द जोड़ रहा हूं कि शैतान के भद्दे मुंह को बंद करें। Because do you know devil has a mouth? आप जानते हैं शैतान के पास मुंह है And it's filthy. और वो भद्दा है, It's dirty. गंदा है। So whatever comes out of that is filth. तो जो कुछ उससे निकलता है वो गंदा है। And if you allow his words to go in your heart, it will defile your conscience. और अगर आपने उसके शब्दों को अपने दिल में जाने की जगह दे दी तो आपके विवेक को वो गंदा कर देगा। Why? Because the Bible says there is an accuser of brethren who is day and night accusing the saints of God. क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है भाइयों पर दोष लगाने वाला एक व्यक्ति है जो दिन और रात संतों पर दोष लगाता है। He is doing overtime. वो मेहनत हद से ज्यादा बढ़कर मेहनत कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। Trying to bring condemnation in your heart. कि किसी तरह से आपके दिल में वो दोष ले आए, Trying to bring guilt in your heart. आपके दिल में वो दोष भावना, हीन भावना Trying ले to आए, bring doubt in your heart आपके दिल में संदेह ले आए that God doesn't love you, कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं that you're करता, not precious, आप कीमती नहीं है, that you're not good like that another believer, आप उस दूसरे विश्वासी की तरह अच्छे नहीं हैं, because you don't pray for 8 hours like he does. क्योंकि आप तो 8 घंटे प्रार्थना नहीं करते, वो करता है। He's a master deceiver. वो धोखा देने में अव्वल है। Amen.
And we as children of God should be equipped how to handle him. और हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें प्रबल हो, सशक्त होना चाहिए कि उसका सामना कैसे करें. Because there are many simple believers who will quickly believe the lies that he will speak in their ears. क्योंकि बहुत से ऐसे साधारण विश्वासी हैं जो जल्दी से वो झूठ ग्रहण कर लेते हैं जो वो उनके कानों में आके बोलता है. Amen? So we're going to learn that. तो हम ये सीखेंगे. 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11. 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11. Amen. Can we read it together? साथ में पढ़ें. Let's read the word of God together. Ready? साथ में पढ़ें. 1, 2, 3. Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. इसको हिंदी में एक साथ पढ़ेंगे. 1, 2, 3. कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. Okay, listen. उसका दाव हम पे ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. So that his devices will not work against us because we are not unaware. मगर अगर आप उसकी युक्तियों से अनजान हैं, But if you are ignorant of his तो devices, क्या होगा? उसका दाव आप पे चलेगा. what will happen? His devices will work on you. So God doesn't want you to be ignorant of the wiles of devil. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी युक्तियों से अनजान रहें, Schemes. उसकी योजनाओं से. He makes a scheme. वो योजनाएं बनाता है. Have you heard of schemes? सुना है योजनाओं के बारे 6 महीने में पैसा डबल. There are many scammers. There are many companies that make these schemes में? बहुत से ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो ऐसी धोखा देने वाली स्कीम बनाते हैं, deceive people. लोगों को धोखा देते हैं. Why do people get deceived? क्यों लोग धोखा खाते हैं? Because the scheme looks beautiful. क्योंकि जो स्कीम होती है बड़ी ही आकर्षक लगती है. Devil is making schemes for us. शैतान हमारे विरोध में योजनाएं बना रहा है, स्कीम्स बना रहा है. God wants you to know what his schemes are. और परमेश्वर चाहता है कि आप जान लो उसकी स्कीम्स क्या हैं. Amen? आमीन. So that you will not be unaware of his wiles, of his schemes. ताकि आप अनजान ना हो उसकी उन योजनाओं के लिए. I have like 50 scriptures, 50 आयतें हैं and मेरे पास. I wanna share quickly, but you guys are hearing so slow. How can I like finish the message quickly? मैं जल्दी से बताना चाहता हूं पर आप इतना धीरे सुन रहे हैं, मैं कैसे जल्दी से बताऊं. So come on, turn to your neighbor and say, neighbor, hear fast. पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी जल्दी सुनो. If you'll hear slow, then I'll have to preach slow. अगर धीरे सुनोगे तो मुझे धीरे प्रचार करना पड़ेगा. Amen? आमीन. So let's see Ephesians 6:10. इफिसियों 6:10 देखते हैं. Hallelujah. Praise God. Finally, आखिरकार. say finally. बोलो आखिरकार. When does a person say finally? कब कोई व्यक्ति कहता है आखिरकार, आखिर में? I won't start my sermon saying finally. मैं अपना प्रचार आखिरकार बोलते हुए शुरू नहीं करूंगा. When will I say finally? कब कहूंगा आखिरकार? When I'm about to close my जब sermon. मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूं. Always remember, हमेशा याद रखें, spiritual warfare is never for new believers. आत्मिक मल्लयुद्ध नए विश्वासियों के लिए नहीं है. That shouldn't be the first teaching that we should give to them. वो उनके लिए पहली शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो उनको हम दें. From Ephesians 1-5, Paul builds them on their identity of who they are in Christ Jesus. इफिसियों 1 से 5 तक पौलुस कलीसिया की पहचान में उनको मजबूत करते हैं कि वो मसीह यीशु में कौन है. Tells them that they are seated with Christ Jesus in the heavenly places. उनको बताते हैं कि वो मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं. Tells them that they are made alive in Christ उनको Jesus. बताते हैं कि वो जीवित किए गए यीशु के साथ. And then और फिर in the last chapter, आखिर अध्याय he में says, finally, वो कहते हैं अंत में let me also tell you about a guy who will trouble you. मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो तुम्हें परेशान करेगा. And let me teach you how to deal with him. और सिखाऊं कैसे उसके साथ व्यवहार करना है. So even in the message of grace and even in the people who are new covenantal, they should learn spiritual warfare because it's in the word. So अनुग्रह के जो अनुग्रह को मानते हैं वो लोग भी जो नई वाचा में है वो लोग भी उनको सीखना चाहिए कैसे आत्मिक मल्लयुद्ध होता है क्योंकि वचन में है. Say finally. बोले अंत में. Finally he's teaching them. अंत He में वो says, सिखा रहे हैं. my brethren, बोलते हैं मेरे भाइयों be strong in the Lord.
प्रभु में शक्तिशाली हो। He didn't say be strong in yourself. उसने ये नहीं कहा अपने आप में शक्तिशाली हो। He didn't say boast क्योंकि मैं 40 दिन उपवास करता हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ। No. उसने ये नहीं कहा टॉक अबाउट योर फास्टिंग, योर लॉन्ग फास्ट। Because the tendency is many times क्योंकि कई बार आदत होती है to take the victory on yourself because you think you got the victory because you are so special. कि जय को अपने ऊपर ले लेना क्योंकि आपको लगता है आप तो बड़े ही खास हो। Be strong where? किस में Say in बलवान the हो? Lord. बोलो प्रभु में बलवान हो। That means be strong in what Christ Jesus has done. इसका मतलब जो प्रभु यीशु ने कर दिया उस बात में दृढ़ हो जाओ, बलवान हो जाओ। How do you become strong in the Lord? When you become strong in what the death, burial and the resurrection of Jesus Christ has accomplished. आप कैसे प्रभु में बलवान होते हैं? जब आप इस बात में बलवान हो जाते हैं कि यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थानित होने ने आपके साथ क्या कर दिया है। And in the power of his might. और उसके बल के प्रभाव में। Why is Apostle Paul telling the believers in Ephesians or Ephesus to be strong in the power of his might? Because devil only understands one language and that is what? Power. क्यों पौलुस प्रेरित इफिसियों के विश्वासियों से कह रहे हैं कि परमेश्वर के बल में बलवंत हो जाओ, उसके प्रभाव में शक्तिशाली हो जाओ, क्योंकि शैतान को एक ही भाषा समझ में आती है, वो है ताकत की भाषा। But not your power. आपकी ताकत नहीं। Do you know that devil is not afraid of our biceps? आप जानते हैं कि शैतान हमारे मसल से नहीं डरता। He's afraid of the blood of the lamb. वो मेमने के लहू से घबराता है। Amen. So we become strong. We become rooted and grounded. The Bible says, Paul tells Timothy, become strong in the grace of our Lord Jesus Christ. So हम मजबूत होते हैं, जड़ पकड़ते हैं। हम देखते हैं पौलुस तिमोथी को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवान हो जाओ। Amen. Amen. So we are starting the warfare with the place of victory. So हम युद्ध की शुरुआत जय के स्थान से कर रहे हैं। Amen. Amen. Next verse. अगली आयत। Hallelujah. Put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे कवच को धारण कर लो, असल में लिखा है। How many of you drive a two-wheeler? कितने लोग स्कूटर या दो व्हीलर चलाते हैं, बाइक? How many of you wear helmet? कितने लोग हेलमेट पहनते हैं? देख लो प्रभु के घर में हो। Why do you wear a helmet? हेलमेट क्यों डालते हो? Protection. Why do we have to wear the armor of God? क्यों परमेश्वर का वो कवच हमें डालना है? Because we are living in an environment that has threat against us. क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जिसमें हमारे खिलाफ खतरा है। And that's what I think sometimes many gullible Christians, और यही है जहां बहुत से नासमझ विश्वासी, they say, God is my father, he loves me, hallelujah. वो गाना गाते हैं परमेश्वर मेरा पापा है, वो मुझसे प्यार करता है, हालेलुया। Yes. हाँ, मगर वो पापा बोल रहा है, become strong in my power. but that father is saying मेरे बल में बलवान हो जाओ And wear the armor. और कवच धारण कर लो। Because there is an adversary, there is an enemy that wants to steal, kill and destroy you. क्योंकि एक दुश्मन है जो आपके विरोध में आकर आपके जीवन से चोरी, हत्या और नाश करना चाहता है। Amen. We are not living as if there is no threat to our life. हम ऐसे नहीं जी रहे कि कोई खतरा नहीं है हमें। Devil is constantly trying to sneak into your heart so that he can defile your heart. शैतान लगातार प्रयास कर रहा है कि चोरी छुपे कैसे करके आपके दिल तक वो पहुंच सके ताकि उसको मैला कर सके। Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. परमेश्वर के पूरे कवच को धारण कर लो ताकि शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सको, उसके सामने खड़े रह सको। Same thing, schemes. वही शब्द है स्कीम्स। Amen? Amen. Is that clear, church? All right, next verse. For we do not wrestle against flesh and blood. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। For we do not wrestle against flesh and blood. हम लहू और मांस के खिलाफ नहीं लड़ रहे I हैं। want you to pay attention on this word wrestle. मैं चाहता हूं आप मल युद्ध शब्द पर ध्यान दें।
You know, wrestling is the most intense combat between two people. आप जानते हैं मल्ल युद्ध दो लोगों के बीच में होने वाली भीषण लड़ाई होती है। It's not like a gun. You are so far and you वो take ऐसा an नहीं aim. है आप बहुत दूर हैं दूसरा बहुत दूर है आप निशाना No, लगा रहे हैं। when you come to do wrestling, जब आप हाथ मुक्के पे आ जाती है बात, you cannot do wrestling with half heart. आधे दिल से नहीं कर सकते। तब Have you seen two people wrestle? दो लोगों को रेसलिंग करते देखा, It takes all their strength. उनका पूरा बल लग जाता है। And wrestling is personal. और ये जो मल्ल युद्ध होता है ये व्यक्तिगत होता है। War is between two nations, but wrestling is personal between two people. युद्ध दो देशों के बीच में होता है, लेकिन ये जो कुश्ती है ये दो लोगों के बीच में होती है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means the scheme that devil makes is custom designed according to you. इसका मतलब शैतान जो स्कीम बना के लाता है वो सिर्फ आप ही के लिए खास उसने बनाई है। He takes the size. वो आपके नाप लेता है पहले आके, Then he brings a scheme. फिर आपके लिए खास स्कीम बना के लाता है। That means what might work on you might not work on your neighbor. इसका मतलब जो बात आप पर काम करेगी आपके पड़ोसी पर शायद ना काम करे। Satan is not stupid. शैतान बेवकूफ नहीं है, He's a smart fellow. वो स्मार्ट है। I mean, like, he's stupid because he's going against God. I mean, like, but what can we do? बेवकूफ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ चला गया। He's too wise. Sometimes too wise are anyway. लेकिन इतना सियाना है कि कई बार ज्यादा सियाने लोग बेवकूफ बन जाते हैं। So what I'm saying is, Satan will only bring the temptation of smoking to somebody who smokes, because when he brings the temptation of smoking against a person who doesn't smoke, it's useless. शैतान स्मोकिंग की टेम्पटेशन, सिगरेट पीने की जो परीक्षा है उसी के पास लेके आएगा जिसको सिगरेट पीने की परीक्षा से फर्क पड़ेगा, जिसको नहीं पड़ेगा उसके पास नहीं लेके आएगा। That means each one of our struggle is different than the other person. इसका मतलब हम में से हर एक के संघर्ष अलग अलग होते हैं। Maybe your sisters is maybe sometimes struggles with worrying, but you struggle with something else, because the enemy, what it does is he wants to wrestle against you. हो सकता है आपकी बहन हो, वो चिंता करने से परेशान होती हो, चिंता करने का उसका समस्या हो, लेकिन आपके लिए कोई और समस्या हो। Guys, are you getting what I'm saying? So the Bible clearly, Apostle Paul tells us there is a wrestling going on. बाइबल साफ बताती है एक कुश्ती चल रही है। Amen. We do not wrestle against flesh and blood, but this is not a wrestling. This mainly happens at the realm of thoughts. और ये जो कुश्ती है ये शारीरिक दुनिया में नहीं, ये विचारों की दुनिया में हो रही है। That's where many Christians have misunderstood spiritual warfare. और यहीं पर अधिकतर मसीह लोग गलत समझ बैठे आत्मिक मल्ल युद्ध को। They will go stand on the mountain top. वो पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाएंगे जाके, They're screaming. चिल्ला रहे हैं पहाड़ पे चढ़ के, And devil tells them, yes, scream louder. Or they tell. और शैतान कहता है और चिल्लाते रहे। Satan doesn't leave because he gets afraid by the tone of our voice. शैतान इसलिए छोड़कर नहीं भागता कि वो हमारे चिल्लाने से बड़ा डर जाता है। Satan recognizes the blood of the lamb and the authority that God has given a believer. शैतान पहचानता है मेमने के लहू को और जो अधिकार परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है उस अधिकार को। Amen? आमीन। Are you guys alive? जीवित हैं? I'll take it as a good sign that you're contemplating. एक अच्छे चिन्ह की तरह लूंगा कि आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। Amen? So many people, many believers, I've seen many pastors too, they'll go out there screaming, they're saying that we are doing warfare at the high place, and they don't take care of their thoughts. बहुत से विश्वासी अलग अलग जगह जाते हैं, ऊंचे स्थान पर जाते हैं और आत्मिक मल्ल युद्ध लड़ रहे हैं चिल्ला कर, लेकिन अपने विचारों की दुनिया पर ध्यान नहीं देते। And they say, दिल्ली की सारी निकोटीन की आत्माओं को हमने बांध दिया. But here, the enemy condemns them and they don't take authority over their thoughts. That where the real spiritual warfare happens between your two ears. So they go fight this spiritual battle and say, we have tied all the nicotine spirits of Delhi. लेकिन जो यहाँ पर चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते और दुश्मन उनके जीवन में दोष ले आता है यहाँ विचारों के द्वारा। Amen?
We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. Say hallelujah. बोले हालेलुया. Praise God.